लोगों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। कांग्रेस विधायक ममता राकेश का फूका पुतला। बिजनौर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने बनवाए दिए थे मकान। बांदा में बालू माफिया के घर चला है बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। देवरिया से मासूम छात्रों से भरी एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। यूपी बोर्ड 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम आज से शुरू। 4 मई तक 2 फेज में होंगी प्रैक्टिकल परीक्षा। लखनऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की संपत्ति खंगालने में जुटी है ईडी की ओर से एलडीए भेजा गया पत्र। मुख्तार और उसके करीबियों की नामी बेनामी संपत्तियों की जानकारी। आगरा में थाना परिसर से चोरी हुई जेसीबी मथुरा से बरामद। मामले में चोरी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी। कौशाम्बी में युवती की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान उसके दोनों पैरों में लगी गोली। बुलंदशहर में वाहनों की चेकिंग कर रहे दारोगा को खनन के डंपर से रौंदा। दारोगा की अस्पताल ले जाते वक्त दर्दनाक मौत। डंपर चालक गिरफ्तार। शाहजहांपुर में क्रेन मशीन रेलिंग तोड़ते हुए पुल के नीचे आ गिरी। घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन मशीन को निकाला। जौनपुर में महिला चोर को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधा। तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। पुलिस ने महिला चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हापुड़ में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में अवैध भूमि कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। परशवनाथ टाउनशिप की एक सड़क को बीच से खोद। सहारनपुर में आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस दिखी एक्टिव मोड में। संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। गाजियाबाद में स्कूल जाते वक्त बस में बैठे बच्चे की मौत। स्कूल प्रशासन का दावा, खंबे से सिर टकराने पर हुई मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर स्कूल में किया हंगामा। झांसी में लकड़बग्घे ने 3 ग्रामीणों पर किया हमला। घायल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती। औरैया में किसान पर जंगली जानवर ने किया हमला। गांव में तेंदुए होने से दहशत का माहौल। कुमार विश्वास के घर पहुंची है पंजाब पुलिस। ट्वीट कर दी जानकारी। जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं हजारों यात्री। रेल प्रशासन बना हुआ अनजान। लखनऊ में देर रात गोमती में कूदने वाली युवती का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लोगों को कुचला। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत। लखीमपुर खीरी में कुख्यात गौ हत्यारे अजीज की 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। फतेहपुर जिले में बारातियों से भरी बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर। 5 की मौत, 15 लोग घायल। झांसी में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से कई घरों की बत्ती गुल। दमकल की गाड़ी ने भीषण आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में रेप के बाद हत्या के आरोपी के साथ पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। जिला छोड़कर भागने की फिराक में था अपराधी। फतेहपुर में एक गैस के रिसाव के कारण विस्फोट। मिल में काम कर रहे 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। बरेली में एक मानसिक चिकित्सालय में मिला कर्मचारी का जला हुआ शव। सीसीटीवी के जरिए छानबीन में जुटी पुलिस। एटा में प्राथमिक स्कूल में 2 शिक्षकों में हुआ विवाद। फायरिंग में तब्दील हुई मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। नोएडा पुलिस में भूसा बनाने के लिए छोड़े गए गेहूं में लगी आग। 60 बीघा से ज्यादा खेत में लगी आग। चारधाम यात्रा से पहले रोडवेज बसों का बढ़ सकता है किराया। परिवहन मंत्री की मीटिंग जारी। आज ही लिया जा सकता है बड़ा फैसला। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2067 नए मामले आए सामने। 40 लोगों की मौत। देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी है। अब तक करीब 5,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में तेज हुई है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 137 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया अनुमान। 8 मई को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट और 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। और बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से। सोसाइटी में लगी भीषण आग। आम ओलंपिया सोसाइटी में लगी है भीषण आग।
17वीं मंजिल पर यह आग लगी है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो पाम ओलंपिया सोसाइटी में ये आग लगी है और काफी मशक्कत करनी पड़ी है और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 17वीं मंजिल पर यह आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये अभी पता नहीं चल पाया है। ग्रेटर नोएडा की ये सोसाइटी है पाम ओलंपिया जिसमें ये आग लगी। 17वीं मंजिल पर आग लगी है जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के सराय काले खां में एक बुजुर्ग का आरोप है कि जय श्री राम का जाप और भजन करने पर गैर समुदाय के दबंगों ने उनके साथ मारपीट की है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो भजन करने पर मारपीट हुई है, पीड़ित का कहना है। ये तस्वीर उस वक्त की हिंदू संगठनों का थाने में हंगामा देखने को मिला है। जय श्री राम बोलने पर मारपीट का आरोप। मारपीट का एक आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू संगठनों का थाने का घेराव। हाथ क्या हुआ था आपके साथ? बयान कर रहा था सीताराम 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 बोलिए। मस्जिद पे आए थे, क्या बोल रही हो आप? मुझे मार दिया पड़े, छोड़ने लगा। मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। कितने लोगों ने मारपीट की? एक आदमी था, बाकी सब में 3-4 आदमी थे। मैं नाम तो पढ़ते नहीं हूँ। तो बयान कर रहे थे आप? बयान कर रहा था। कहाँ पर? मोहल्ले में। तो थाना सासनी गेट अंतर्गत दो पड़ोसी के बीच झगड़े की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रातःकाल में ही जो चोटिल पक्ष बताया गया था जिसको आंशिक चोटें थी उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर विधि सम्मत रूप से FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। वहीं जो आक्रामक पक्ष था उस व्यक्ति को वहां पर गिरफ्तार कर दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति। और चलिए सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं जहां पे हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। रंजीत, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय काले खां का मामला है। यहाँ पर एक पीड़ित वृद्ध जिनका नाम दिनेश है, वह सुबह पर अपने घर के चौतरे पर बैठे हुए थे और वह वहां पर भगवान का नाम ले रहे थे। उनने आरोप लगाया है कि गैर समुदाय के लोग वहां से 4 से 5 दबंग लोग निकल के जा रहे थे और उनको तहत उन्होंने मारपीट करी है। मारपीट इतनी ज्यादा थी कि उनके सिर और शरीर के कई अन्य अंगों पर काफी चोट आई है। आनन फानन में कई हिंदूवादी नेता भी वहां पर पहुंच गए। मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने उनको मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के बाद उनको थाने लेकर आई। थाने लेने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने तत्काल एक को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद पुलिस ने अभी भी एक आरोपी और है जिसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य जो 2 आरोपी और हैं उनकी जांच कर रही है। फिलहाल मौके पर उस वक्त काफी फोर्स तैनात कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त स्थिति पूरी सामान्य है। रंजीत, जो ये बुजुर्ग है जिनके साथ मारपीट की गई है उनसे आपकी कोई बात हो पाई है क्या? जी, मेरी इनसे बात हुई। इनका कहना था कि मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और घर के बाहर बैठकर सीताराम का जाप कर रहा था। जाप करते के दौरान वहां से कुछ दूसरे समुदाय के लोग निकल के जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तेरा हम सीताराम करवाएंगे। ये ऐसा आरोप दिनेश, जो पीड़ित घायल है, उन्होंने उन दबंग युवकों पर लगाया है। वहां पर उनके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। दबंग युवक वहां पर उनको मारपीट कर वहां से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो वो जांच में जुटती है और उस वक्त एक को गिरफ्तार कर लेती है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन जब मेरी इनसे दिनेश से बात हुई, जो घायल है, तो इनका कहना था कि मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था और भगवान का नाम लेने के दौरान इन दबंग युवकों ने मेरे साथ मारपीट। रंजीत, भगवान का नाम लेने पर इस तरह की दबंगई देखने को मिल रही है। क्या उन दबंगों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है? जो 2 आरोपी कह रहे हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? जी, अलीगढ़ पुलिस ने अब तक 4 टीम गठित कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अब तक 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अन्य 2 की और तलाश की जा रही है। दिनेश ने कहा है कि वह उन 4-5 को नहीं जानता था, पहली बार उन्होंने उसको देखा है। जी बिल्कुल रंजीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो अलीगढ़ में बुजुर्ग को पीटने का यह पूरा मामला सामने आया है। अलीगढ़ में नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज बीजेपी से सदर विधायक मुक्ता राजा गांधी पार्क में धरना दे रही है। उनका आरोप है कि शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हैं, जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर आयुक्त समस्याओं पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। सांकेतिक धरना प्रदर्शन है आज। किन मांगों को लेकर क्या मांग है और क्या जन समस्याओं को सुनानी जा रहा, किस तरह की? शहर की सफाई और पानी की समस्या का समाधान। अपने पत्र लिखकर ज्ञापन कराया था, उसके बाद क्या हुआ? अभी उसका जवाब आया लेकिन समाधान कोई नहीं हुआ है। कब तक बढ़ेगी धरना? ये तो समय के हिसाब से जो भी होगा। प्रदेश के विकास के लिए सरकार काम का खाका तैयार कर रही है और इसी कड़ी में आज भी विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। सीएम योगी के सामने ये पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ, कार्य और भाषा विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ। इस दौरान अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जो अधूरी परियोजना है सौदर में 173 परियोजना पूरी करके हम दे रहे हैं और पहला प्रयास है कि इको टूरिज्म की ओर हम जा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रांडिंग, मार्केटिंग की ओर बढ़ेंगे और अगला जो भी परियोजनाएं हमारी अलाभकारी हैं उनको हम BBB में ले जाएंगे। ये हम लोगों का निर्णय है। ग्राम विकास से प्रदेश विकास से देश का विकास और विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण और गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का एक बहुत बड़ा विषय। और इस बात के लिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे देश के अंदर ग्राम विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश में अभिनव प्रयोग किए हैं और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार उसके प्राप्त भी किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई कार्यक्रमों में जब शामिल हुए तो इस बात की सराहना की। एसपी से एक के बाद एक मुस्लिम नेता दूरी बना रहे हैं। एसपी छोड़ने वाले मुस्लिम नेताओं में नया नाम सहारनपुर के एसपी नेता सिकंदर अली का है। सिकंदर अली ने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। कहा कि अखिलेश चापलूसों से घिरे हैं, मुसलमानों के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए आप ये रिपोर्ट। अखिलेश से मुसलमानों का मुंह भंग, एक एक कर दूर होते मुस्लिम नेता। समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही है जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दौर में समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। अखिलेश यादव चापलूसों और चाटुकारों से घिरे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश के सामने पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती है। ऐसा इसलिए कि कल तक जो साथ थे आज एक एक कर दूर होते जा रहे। मुस्लिम नेताओं का एसपी छोड़ने का सिलसिला जारी है। सहारनपुर के एसपी नेता सिकंदर अली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं सुल्तानपुर से सलमान जावेद राइन और कासिम राइन ने इस्तीफा दे दिया। सबका एक ही आरोप है कि अखिलेश मुस्लिम नेताओं के मामले पर चुप्पी साधे हैं। आजम खान पर कुछ नहीं बोल रहे। आजम खान साहब इतने लंबे समय से जेल में हैं, साथ ही साथ जो है नाहिद हसन तीसरी बार के विधायक हैं, वो जेल में हैं। उनके लिए जो है ना बोलने का काम अखिलेश यादव जी ने नहीं किया और मुस्लिम वोट लेकर एक कायर की तरह अपने घर में घुस गए हैं कि अगर विधायक और सांसदों के लिए ही वो कुछ नहीं बोल सकते तो एक आम कार्यकर्ता के साथ अगर कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए बोलने के लिए क्या काम कर सकते हैं। उधर एसपी से मुस्लिम नेताओं के दूर होने पर एसपी के नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि एसपी सबकी पार्टी है। कि विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश करने का काम कर रही है। आदरणीय आजम खान साहब को लेकर जो चर्चाएं लगातार की जा रही हो, समाजवादी पार्टी पर निशाना
साधने का काम, साजिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान कल भी था, आज भी है, आज भी आगे भी रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों की, हिंदू की, मुसलमान की, किसान की, गरीब की, अगड़े की, पिछड़े की पार्टी है। इन सब के बीच आज रामपुर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। आजम खान सहित कई मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। विरोध की कोई बात नहीं होती, इसमें आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर एक नागरिक को है, पार्टी में भी होनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, विरोध के सब पक्ष में है या विपक्ष में? मेरा इसमें कोई पक्ष नहीं है, मैं इसलिए आया, जैसे फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ बात को, हमारे आत्मीयता है, लगाव है, उस नाते आज मैं आया हूँ। अब अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखने की है। चुनाव के परिणाम के बाद से कई सारे मुसलमान नेताओं का रुख अब समाजवादी पार्टी से बेरुखी के रूप में बदल गया है। कई सारे नेताओं ने अब तक समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। हालांकि सब में सबसे बड़ा नाम मोहम्मद इरशाद खान का है, जो कि लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रहे थे और पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए न सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया को घेरा, बल्कि मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में खड़ा किया था। फिलहाल अभी भी समाजवादी पार्टी से मुसलमान नेताओं के मुंह भंग का सिलसिला जारी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में ये सिलसिला क्या थमेगा या फिर सियासी तौर से समाजवादी पार्टी को इसको कैसे भरपाई करनी होगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सीएम योगी की अपील का असर अब दिखने लगा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपील पर मंदिर प्रशासन ने ये अहम कदम उठाया है। तो श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउड स्पीकर बंद किया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान की बात की जा रही है, जहां पर प्रशासन ने यह अहम कदम उठाया है और सीएम की अपील पर मंदिर प्रशासन ने लाउड स्पीकर बंद करवाए। हनुमान और अजान के बीच का विवाद अब कान्हा की नगरी मथुरा पर भी दिखाई देने लगा है और अब मुख्यमंत्री की अपील के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान के परिसर में लगे हुए लाउड स्पीकर को आज सवेरे से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह संस्थान का यह आदेश, संस्थान का यह निर्देश जो है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपील करी थी कि जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वह लाउड स्पीकर से आवाज़ मंदिर परिसर के बाहर न जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब संस्थान ने यह फैसला लिया है। संस्थान ने यह फैसला भले ही मुख्यमंत्री की अपील पर लिया हो, लेकिन इस फैसले से श्रद्धालु आहत हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। लेकिन कुछ श्रद्धालु इस फैसले से आहत दिखे हैं। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत होनी चाहिए, भले ही आवाज को लेकर कुछ बंदिशें लग जाएं। हमारे तो शास्त्रों में ये है कि चाहे हमें कथा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर कथा सुन लो तो भी हमें बराबर ही पुण्य मिलता है। तो स्पीकर बजने चाहिए, चाहे कम आवाज़ में बजे, दूसरों को परेशानी ना हो, लेकिन ये कानों में सबकी आवाज़ जानी चाहिए, ताकि जो जिस पे पढ़ने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, मंदिर आने का टाइम नहीं है, तो बाहर से ही सुनते हुए चला जाए भगवान जी का नाम। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक। पुलिस लेकर गई थी 1000 करोड़ की संपत्ति का हुआ था खुलासा। बंजारा के आईएसआई कनेक्शन के भी सुराग मिले थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए, एक की मौत। एक दिन में देश भर में कोरोना के 928 मरीज डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 11,860 पहुंचा। देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। करीब 5,21,966 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नोएडा में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, 24 घंटे में 107 नए मामले। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, बीते 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले दर्ज किए गए। गाजियाबाद में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 135। जंगलों की आग से कहीं कोई राहत नहीं। अल्मोड़ा, बागेश्वर के अलावा पौड़ी, चमोली में भी भीषण आग। वन विभाग की सारी कोशिश नाकाम। हेलीकॉप्टर लाने की हो रही मांग।
नोएडा में एक खड़ी कार में लग गई आग। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग लगने की वजह। नोएडा के थाना 20 का ये मामला। सीतापुर में गेहूं के खेत में लग गई आग। ट्रैक्टर, थ्रेशर समेत 3 बीघा फसल जलकर राख, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में फर्नीचर की दुकान में आग लगी। अचानक लगी आग ने विकराल रूप धारण किया। दुकान में रखा फर्नीचर पूरी तरह से राख हो गया। ग्रेटर नोएडा में कासना साइट 5 की झुग्गियों में लग गई आग। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। कासना थाना क्षेत्र की घटना। सोनभद्र में सवारियों से भरी बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। वाराणसी से सवारी लेकर शक्तिनगर जाने के दौरान घटना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में सूखे कबाड़ और पत्तों में लगी आग। आसमान में दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। औरैया में गेहूं के खेत में लग गई आग। मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान अभिषेक वर्मा आग से गेहूं की फसल को बचाने की कोशिश करते उनका वीडियो वायरल हुआ। फतेहपुर में गैस के रिसाव से फैक्ट्री में विस्फोट। 4 लोग बुरी तरह से झुलसे, 3 की हालत नाजुक। थाना मलवा इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का वेस्ट पेपर जलकर खाक हुआ। बाराबंकी में मोबाइल फोन में जोरदार धमाका। मोबाइल के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाल बाल बचा एक युवक। नगर कोतवाली इलाके की घटना। कानपुर में नगर विधानसभा के विधायक का फूटा गुस्सा। सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा। नगर के जेई और ठेकेदार को फटकार लगा। कानपुर में लगातार बैंक के लॉकर से लाखों की चोरी को लेकर लोगों में गुस्सा। ग्राहकों ने बैंक के बाहर नारेबाजी की। बैंक प्रबंधन पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। मुजफ्फरनगर के बाल संप्रेषण गृह। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब बात गाजियाबाद की करते हैं। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मोदी नगर इलाके में एक बच्ची की स्कूल जाते वक्त बस में मौत हो गई। सुबह मां ने उसे तैयार कर स्कूल बस में बैठाया, लेकिन बाद में स्कूल से उसकी मौत की खबर आई। स्कूल प्रशासन का कहना है कि तबीयत खराब होने के चलते बच्चे ने अपना सिर चलती बस से बाहर निकाला, तभी उसका सिर एक खंभे से टकरा गया। आनंद फानन में घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर पाकर परिजन भी अस्पताल में पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर वहां हंगामा भी किया। आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से। उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर्फ पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए। जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने। हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मासूम की हत्या, फूफा पर लगा गला दबाकर हत्या का आरोप। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। झांसी में चोरी की कोशिश नाकाम। साधु के भेष में 2 चोरों ने चोरी की कोशिश की। घर में मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बदायूं में तालाब में मिला 7 महीने की लापता बच्ची का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी। मूसा झाग थाना क्षेत्र की घटना। संभल में पत्नी ने पति की हत्या की। अवैध प्रेम संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एटा में प्राथमिक स्कूल में 2 शिक्षकों में विवाद। मामूली विवाद के बाद फायरिंग हो गई। कोतवाली मलावन क्षेत्र का मामला।
बांदा में कुएं में मिला एक व्यक्ति का शव। कुएं से दुर्गंध आने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। वाराणसी में महंगाई के खिलाफ लोगों ने अनोखी पूजा की है। महंगाई से परेशान होकर मां आदि शक्ति के मंदिर में दी 11 नींबुओं की बलि। बाराबंकी में कैदियों ने पेश की एकता की मिसाल। मुस्लिमों के साथ मिलकर रख रहे हैं रोजे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीए के एक छात्र ने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। बाराबंकी के जिला जेल में कल से शुरू होगी फिल्म गदर 2 की शूटिंग। सनी देओल समेत आएंगे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार। रुड़की के 3 स्कूलों में मिड डे मील न मिलने की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने खाद्य आपूर्ति विभाग को फटकार लगाई। रुड़की में तहसील दिवस पर 65 शिकायतें दर्ज की गई। इस दौरान सीडीओ समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चमोली के प्रधान संगठन पिछले 18 महीने से मनरेगा कार्यों में लगी सामग्री के भुगतान नहीं होने पर नाराज, जिसके बाद धरना प्रदर्शन किया। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना अभी भी जारी है। उत्तरकाशी के डोंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, जिसमें डॉक्टरों ने लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी। आजादी का अमृत महोत्सव पर जोशीमठ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, इलाज कराने पहुंचे लोग। बागेश्वर में आवारा जानवरों के आतंक से निजात नहीं मिल पा रही। आवारा जानवर आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का अल्मोड़ा में 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हुआ, जिसमें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू करने की कही बात। बागेश्वर में बंद पड़ी चाय की फैक्ट्री का संचालन शुरू हो गया, जिससे अब लोगों को कौसानी की चाय का स्वाद मिल सकेगा। हरिद्वार शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से अब निजात मिलेगी। आर्य नगर चौक पर नई ट्रैफिक लाइट का डीएम और एसएसपी ने किया उद्घाटन। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर आउट हो गया। दर्शकों ने जमकर तारीफ की। अपनी ही खूबसूरती पर फिदा हुई नेहा कक्कड़ लाल गुलाब हाथ में लेकर कहाँ लेके जाऊं ये ब्यूटी। अरमान जैन ने शेयर की आलिया रणवीर की वेडिंग फोटोज। आकाश और श्लोका अंबानी भी नजर आ रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया गाना मंगता है क्या की रीमेक में नजर आई पलक तिवारी। दर्शकों को नहीं आया पसंद। भारत की पहली होम शेफ आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद एमसीडी ने जहांगीरपुरी में रोकी बुलडोजर की कार्रवाई। जमीयत की याचिका पर कोर्ट ने दिया था यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। मामले पर कल होगी सुनवाई। एनसीआर में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर टीम 9 की बैठक में चर्चा। सीएम योगी ने कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को जागरूक करने का निर्देश दिया। बूस्टर डोज अभियान में तेजी लाने को भी कहा। रामपुर में अब्दुल्ला आजम से मिले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। मुलाकात के बाद न्यूज 18 से कहा कठिन दौर से गुजर रहा है आजम परिवार। एसपी से मुसलमानों के मोह भंग की बातों को किया खारिज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से चुनाव लड़ना लगभग तय। कल विधानसभा से इस्तीफा देंगे कैलाश गहतोड़ी। गाजियाबाद में स्कूल जाते वक्त बस में बैठे बच्चे की मौत हो गई। स्कूल प्रशासन का दावा खंभे से सिर टकराने से हुई मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर स्कूल में किया हंगामा। असम में मारे गए पशु तस्कर अकबर बंजारा की संपत्तियों की होगी जांच। मेरठ पुलिस ने तैयार की लिस्ट। रडार पर बंजारा गैंग से जुड़े कई लोग। पशु तस्करी के धंधे से अकूत संपत्ति का मालिक बना था अकबर। और इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां